हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट सप्लाई डीसी सप्लाई, इट ड्रॉज a current of 5 ampere. When it is connected across 20 volt 50 hertz AC supply, it draws current of 4 ampere. The self inductance of the coil is। देखिए यहाँ पर जो बोला गया ना, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर काम करें तो बोला गया कि एक कॉयल है, एक ऐसा कॉयल है जिसको जब हम डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 20 वोल्ट डीसी सप्लाई, तब इसमें जो करंट आ रहा है बच्चों, ये करंट है यहाँ पर 5 एम्पियर का। ओके, इसका मतलब कोई दूसरा रेजिस्टेंस तो बोला नहीं है, तो कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कि इस इंडक्टर के पास, इस कॉइल के पास इंडक्टेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों है, क्योंकि ये जो इंडक्टर है तो किसी ना किसी तो रेजिस्टर से ही बना हुआ है ना, इसको ऐसे स्पाइरल करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए डीसी सप्लाई के टाइम पर ना एल काम नहीं करता है, इंडक्टेंस काम नहीं करता, सिर्फ रेजिस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि एल तो काम करेगा नहीं, और आई हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। तो हम लिखेंगे 5 इज़ इक्वल टू वोल्टेज 20 है अपॉन आर, तो यहाँ से 4 से कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम। तो रेजिस्टेंस तो मालूम हो गया हम लोगों को। अब बोल रहा है कि इसी कॉइल को, अब बोल रहा है यहाँ पर बच्चों कि इसी कॉइल को अगर हम लोग एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें, है ना, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें, और एसी सप्लाई में कितना बोला है, 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। तो 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़ है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एल अब काम करेगा क्योंकि हम लोगों ने एसी सप्लाई दे दी है, एसी में काम करता है ये, और रेजिस्टेंस तो काम ऑलवेज करेगा। तो अब पूछ रहा है कि अब कितना इसमें करंट दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि एल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ का अब का करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एल और आर दोनों काम करता है तब इम्पीडेंस वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि जो ये एल है ना, ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और ये तो करेगा ही। तो एल जो इंडक्टर है ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो ओमेगा इंटू एल, ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, तो यहाँ से आएगा बच्चों 100 पाई एल। तो ये हम लोगों को एक्सएल मालूम हो गया। अब इस सर्किट ने पूरा ओवरऑल कितना नेट रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू, देखिए अब एक चीज़ आपको समझा दूँ यहाँ पर कि जब कुछ मेंशन नहीं है इसके बारे में कि 4 एम्पियर कौन सा करंट है, पिक वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम करंट है या फिर आरएमएस करंट है, तो आप इसको आरएमएस करंट एज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आरएमएस वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है 20 और आरएमएस करंट भी दिया हुआ है, तो V अपॉन Z लिखेंगे, ये 4 एम्पियर 20 वोल्ट, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 इज़ इक्वल टू आफ्टर कैंसिलेशन 5 अपॉन रूट ओवर आर। आर कितना निकाला हम लोगों ने, आर हम लोगों ने फाइंड किया 4 ओम, तो यहाँ पे 4 ओम रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक्सएल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दें या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आप स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड में, तो 16 प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो यहाँ से एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 25 माइनस कितना आ गया 16, तो 25 माइनस 16 कितना होगा 9। तो यहाँ से एक्सएल कितना आ जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 का रूट मतलब 3, तो एक्सएल 3 हो गया। और एक्सएल क्या लिखते हैं, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल, ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 हो गया। अब 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल कितना होता है 100 पाई, ये जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया है, देखिए यहाँ पर 100 पाई एल, ये एक्सएल फाइंड किया था 100 पाई एल, तो 100 पाई एल इज इक्वल टू 3। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एल इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 इंटू पाई, पाई को 3.14 रखेंगे,
तो इसको अप्रॉक्स में आप 3 मान सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/100 हो गया, ठीक है। तो आप एक काम करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड भी करें, तो L इज इक्वल टू, क्योंकि मिली हेनरी में चाहिए, तो 10/1000 हो गया, 1000 मतलब 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, ओके। मतलब यहाँ से L हम लोग को जो मालूम होगा बच्चों 10 मिली हेनरी, और यही तो पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, मतलब 10 मिली हेनरी मतलब 10 हो जाएगा इसका आंसर।